गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर वन रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं। आप लोगों ने क्लास 9 तक परिमेय अपरिमेय संख्या में जाना होगा। जानते हैं आप परिमेय अपरिमेय संख्या? जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ा है। परिमेय संख्या वही संख्याएं जो पी और क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पी और क्यू धन पूर्णांक होते हैं तथा क्यू 0 के बराबर नहीं होता। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं, तो फिर अपरिमेय भी जानते होंगे, क्योंकि अपरिमेय क्या हुआ? वही जो परिमेय नहीं है। तो अपरिमेय और अपरिमेय संख्या यदि हम इन दोनों को कंबाइंड तरीके से समझें तो वो है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। तो सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए इसी चैप्टर पर आधारित हम कुछ प्रश्न जानेंगे, सीखेंगे। उसके लिए हमें एक प्रमेय का जाननी होगी। सबसे पहले उस प्रमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है उसे जानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की सहायता से हम HCF फाइंड करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन है क्या? यदि A व B कोई दो धन पूर्णांक हमें दिए हों, धन पूर्णांक हो, तो उनमें एक संबंध होगा। वो संबंध है बेटा A = BQ + R। तो A व B यदि कोई दो धन पूर्णांक है तो इसके लिए Q व R अद्वितीय पूर्णांक होंगे। अद्वितीय मीन्स यूनिक, यानी अलग। जहां यहाँ जो R है हमारे पास, वो R क्या है? तो R की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, R की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, परंतु इसकी वैल्यू हमेशा B से कम होगी। तो यही हमारे पास यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है। एक बार फिर से समझते हैं। यदि हमारे पास A और B कोई दो धन पूर्णांक हो तो इसके लिए Q और R अद्वितीय पूर्णांक होंगे, जहाँ ये जो R का मान है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, परंतु सदैव B से छोटा होना चाहिए। तो चलिए इसी विभाजन प्रमेय का आधारित हम एक प्रश्न करेंगे, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना होगा? LCM। प्रश्न हमारा 865 व 255 का HCM यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार से हम इसका HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा बेटा वो होगा A। जो बड़ा नंबर है A, जो बड़ा नंबर होगा उसे कहेंगे हम A, और जो छोटा नंबर है उसे कहेंगे हम B। क्योंकि हमारे पास दो धन पूर्णांक दिए हुए हैं, तो पहला धन पूर्णांक होगा बड़ा, वो होगा उसे हम A नाम देंगे, और जो छोटा धन पूर्णांक है उसे हम नाम देंगे B। अब हम इसमें यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। वो क्या है? A = BQ + R। अब आपने क्या करना है, यही A और B जो दो नंबर है वो इसमें रखना है। तो आपने A की जगह पर रखा 265 और B की जगह पर रखा 255। अब इनटू ये Q गुणा में है, तो गुणा में क्या नंबर है और शेष पर जो है क्या नंबर है वो हमें नहीं पता। तो इसका पता लगाने के लिए हमें एक छोटा सा रफा करना होगा, जो कि जरूरी है। रफा करने से हमारी मिस्टेक्स कम से कम होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा रफर करेंगे। रफर के लिए हमने क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पर दिखाया था 865 को हम किस नंबर से 255 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करते हैं इसको तो आप लगभग ये जाता है 3 बार,
3 5 15, 15, 3 15 16, 3 2 6 7, पूरा पूरा नहीं जाएगा तो हमारे पास कुछ शेष में बचता है, वो बचता है 100। तो हमने देखा कि 865 को 255 से डिवाइड करते हैं तो समथिंग 3 बार भाग होता है और शेषफल बचता है हमारे पास कितना, 100। अब हमने क्या करना है, इस 255 को 255 को हमें 865 के नीचे लिखना है और 100 को लिखना है 255 के नीचे। फिर दोबारा से वही प्रोसेस जो भी किया था हमने। अब हमें क्या करना है, इस 100 से दोबारा भाग करना है 255 को, तो ये लगभग जाता है हमारे पास 2 बार, तो यह था हमारे पास 55। तो 2 बार भाग करने पर कितना है बचा हमारे पास 55। अब हमने क्या करना है, फिर से ये 100 जो हमारे पास भाग कर क्या है 100 यहाँ लिखना है, जो शेष पे बचा था हमारे पास तो 55 इसके नीचे लिखना है, गुणा, फिर इसको हम भाग करेंगे 100 को भाग करेंगे 55 से, तो 55 कितने बार जाता है, एक बार जाएगा, तो बचा हमारे पास 45। तो एक बार भाग करने पर हमारे पास शेषफल कितना आया 45। अब हमने ये 55 को फिर से यहाँ लिखना है और 45 यहाँ लिखना है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हम ये कब तक ऐसा करते रहेंगे, ये तो बहुत लंबा हो गया, ऐसा तो चलता जाएगा। तो बेटा ये हमें तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। देखते रहिए कैसे 0 आएगा। 45 को फिर से एक बार करेंगे तो 45 से कम 45, बचा हमारे पास कितना 10। तो हमने इसको एक बार भाग किया तो हमारे पास शेषफल कितना है 10। अब हमने यहाँ 45 लिखना है और जो शेषफल आया था 10 वो यहाँ लिखेंगे और ये समथिंग फिर से 45 को भाग करेंगे 10 से तो ये समथिंग जाता है 4 बार, ये आता है हमारे पास 40, बचा शेषफल 5। 4 बार करने पर हमारे पास शेषफल कितना बचा 5। अब क्या करेंगे अब हम 10 इसके नीचे लिखेंगे और जो शेषफल बचा था 5 वो यहाँ लिखेंगे। अब 5 से हम इसको भाग करेंगे, इसको 10 को, तो 5 दूनी 10। तो आपने देखा शेषफल 0 अर्थात कुछ नहीं बचा। तो आपको तब तक करना बेटा भाग्य जब तक ये शेषफल इसका 0 ना आ जाए। तो हमने इसे 2 से भाग किया था तो शेषफल कितना आया 0। तो जो हमारा एक पहला नंबर है 5, यही इस प्रश्न का उत्तर है, जो है HCF वो है 5। तो हमारे पास 2 धन पूर्णांक दिए हुए थे, A 865, B 255। तो इन दोनों का जो HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ जो आया वो आया 5। तो आपको अभी जो प्रश्न मैंने समझाया इसी पर आधारित आपको एक प्रश्न जो मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ वो आप कीजिएगा। वो है 420 पहला धन पूर्णांक और दूसरा धन पूर्णांक है 90। तो 420 को क्या कहेंगे हम A और 90 कहेंगे हम B। और इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप इसे पूर्ण करेंगे और साथ साथ ड्रॉप भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।